लखनऊ में भाजपा का वैश्य व्यापारी सम्मेलन, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज किया। सम्मेलन के जरिए भाजपा वैश्य समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश में लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। समाज अपनी परंपराओं के पालन के लिए आया है। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी 300+ है। बीजेपी का प्लान ओबीसी, वैश्य समाज को जोड़ने की कवायद। वैश्य समाज 100% भाजपा के साथ। ये थोड़ा मूक रहता है समाज। अगर ये भी अन्य समाजों की तरह थोड़ा बोलने वाला हो गया होता तो अब तक आपके चरणों में बहुत स्थान हम लोगों को मिल गया होता। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हर वर्ग के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने में जुटी हुई है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वैश्य व्यापारी सम्मेलन का आयोजन हुआ। सीएम ने कहा, वैश्य व्यापारी सम्मेलन के जरिए भाजपा वैश्य समुदाय की समस्याओं का निराकरण करेगी। राष्ट्र हित के मामले में व्यापारी पीएम मोदी के साथ हैं। और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। प्रदेश के अंदर गुंडा टैक्स वसूला जाता था, अराजकता का एक वातावरण था, अव्यवस्था थी। लेकिन आज 4.5 वर्ष हो गए, प्रदेश के अंदर कोई दंगा फसाद नहीं, कोई दंगा नहीं। और सबको मालूम है, दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी। लेकिन दंगों के द्वारा हुए किसी भी व्यापारी या किसी भी शासकीय नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है और अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में आपके सामने वायदा किया था, उसको भारतीय जनता पार्टी अक्षरशः लागू करने का कार्य कर रही है। इसलिए आज प्रदेश भय मुक्त है, दंगा मुक्त है, अपराध मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त है और विकास की गतिविधि जिस तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सरदार पटेल भारत के राष्ट्र नायक हैं, लेकिन राष्ट्र नायक की तुलना राष्ट्र तोड़क खलनायक से करने का प्रयास हुआ था, जिन्ना से करने का प्रयास हुआ था। एक होड़ लग गई है। मुझे लगता है कोई भी सच्चा भारतीय सरदार पटेल का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। नरेश अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सभी समुदायों वर्गों का सम्मान कर रही है। वैश्य समुदाय छूट रहा था, हम उन्हें भी साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़ाई में कोई दल नहीं दिख रहा। भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। हिंदू समाज का अगर रक्षक कोई है तो वैश्य समाज है। अब धर्मशाला बनाना हो, पौशाला बनाना हो, गौशाला बनाना हो, स्कूल बनाना हो, समाज में कहीं दान करना हो और कथा कारक को भी बुलाना हो तो वैश्य समाज का आदमी बुलाएगा। वैश्य कभी किसी का अहित नहीं करता। वैश्य राष्ट्र के संचालन में और धर्म की आस्था के प्रति सजग रहता है और शायद इसी गुण के कारण वो हमेशा से जनसंघ के प्रारंभ से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, अभी नंदी जी सही कह रहे थे कि दूसरे दल इसलिए डरा करते हैं कि वैसे के पास ना जाओ, उसके खून में जो जज्ब में राष्ट्रीयता और भारतीय संस्कृति प्रवाहित करती है और इस कारण वो भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को संबद्ध पाता है। कि ये एक ऐसा समाज है जो पूरे समय अपने से ज्यादा अपने प्रदेश के, अपने देश की चिंता करता है, अपने परिवार से ज्यादा अपने समाज के परिवार चिंता करता है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा हर वर्ग के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के क्रम में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन कर रही है। सम्मेलन के जरिए भाजपा वैश्य समाज में भी अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।